लोग क्या पढ़े थे, केवल उसका हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या है। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट किए थे ना, तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन देख रहे थे हम लोग। ठीक है, उसके बाद बोले थे कि यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें क्या होता है कि डीएनए से डायरेक्ट एमआरएनए बनता है क्या, नहीं बनता है। ठीक है, इसमें बीच में कुछ दिक्कत आ जाता है। सबसे पहले यहां डीएनए से क्या बनता है, एचएनआरएनए बनता है। ओके, एचएनआरएनए के बाद क्या बनता है, एमआरएनए। ठीक है, अब ये एचएनआरएनए क्या था, इसका फुल फॉर्म है हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए। ठीक है, एचएनआरएनए क्या था बताओ, क्या बताए थे हम? हाँ, हम बताए थे कि जैसे कि डीएनए है तुम्हारा, ठीक है, ये डीएनए था स्टैंड कोई, इसमें क्या होता है, जीन होता है ना। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे हम लोग एमआरएनए बना क्यों रहे हैं, अल्टीमेटली हमको क्या बनाना है, डीएनए से एमआरएनए बना रहे। एमआरएनए से क्या बनाना है हमको, प्रोटीन बनाना है। ठीक है, अल्टीमेटली गोल क्या मेरा, सबको ही बोलो क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। अब तुम चाहोगे क्या कि डिफेक्टिव प्रोटीन बने, यहां खराब प्रोटीन चाहिए, अच्छा प्रोटीन चाहिए तुमको, अच्छा प्रोटीन चाहिए। तो यानी कि जो एमआरएनए होगा सबसे पहले वो अच्छा होना चाहिए। हम जैसे बताए थे वो गाजर का हलवा एग्जाम्पल लेकर के कि वो हलवा बनाने के लिए गाजर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो एमआरएनए यहां मेरा क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा भी इंटरप्शन नहीं चाहिए हमको। लेकिन क्या होता है जब हम लोग यूकैरियोट में देखते हैं, किसमें, यूकैरियोट में, तो क्या होता है, देखो ये तो मेरा क्या था, अच्छा वाला पार्ट था जो जीन था, जिसका हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि यूकैरियोट में कुछ खराब आदमी आ गया बीच में, क्या आ गया, इन लोग खराब आदमी है। ठीक है, ये खराब आदमी को हम लोग क्या बोल रहे थे, इंट्रॉन बोल रहे थे, और इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एक्सोन बोल रहे थे। समझ आया, यहां तक ये आया था। हमको एमआरएनए में क्या चाहिए, एक्सोन चाहिए, और तो ये इंट्रॉन को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, काट के हटाना होगा, उसके बाद हमको एमआरएनए मिलेगा। और जो एमआरएनए मिलेगा वो प्योर मिलेगा, मतलब अच्छा वाला एमआरएनए। और अच्छा वाला एमआरएनए का पहचान ये होता है कि उसमें केवल क्या होगा, एक्सोन होगा। एक्सोन से याद रखना, ई से एक्सोन, ई से एक्सप्रेस, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। आई से इंट्रॉन, और आई से इंटरप्शन, तुम्हारे काम में इंटरप्शन डालता है। ठीक है, इंटरप्ट करता है। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रॉन। और ये चीज केवल प्रॉब्लम किस में हो रहा है हमारा, यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसमें केवल एक्सोन होता है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एचएनआरएनए के बाद पीटीएम होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इसको याद रखना, पेटीएम से, पेटीएम करो, यूकैरियोट में क्या करो, पेटीएम करो, पीटीएम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पेटीएम से याद रहेगा। एचएनआरएनए बनता है उसमें पेटीएम करो, तब क्या बनता है, एमआरएनए। ओके, अब ये प्रोसेस को, यानी ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन एचएनआरएनए में होता है, तब जाकर के क्या बनता है मेरा, एमआरएनए बनता है। ओके, अब हम बता रहे कि इसको, इंट्रॉन को, ये गंदा वाला आदमी को काट करके हटाने के प्रोसेस का नाम क्या होता है, स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं इसको, ये प्रोसेस का नाम है। ठीक है, समझ रहे हो। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग यूकैरियोट का बात करते हैं तो उसमें डीएनए से क्या बनता है, कौन सा आरएनए, एचएनआरएनए, और एचएनआरएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। ठीक है, तो
इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, पेटीएम। पेटीएम का मतलब मॉडिफिकेशन, है ना। अब हम लोग एक पॉइंट बोलेंगे, लिख सकते हैं इन यूकैरियोट्स डीएनए, ओके, कमिंग इंट्रॉन and axon both present in DNA. So formation of hnRNA moving of from, ये इंट्रॉन वहां लिख सकता है, इंट्रॉन एंड एक्सोन जहां हम डीएनए लिखे हैं वहां वो लिख सकता है कि एचएनआरएनए में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली इंट्रॉन एंड एक्सोन कहां प्रेजेंट है, एचएनआरएनए में, ठीक है। एचएनआरएनए से कट करके हम लोग रिमूव कर रहे हैं, तब जाकर के क्या बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है, ठीक है। तो वहां डीएनए के जगह पे वो लिख सकता है क्वेश्चन में कि इंट्रॉन एंड एक्सोन प्रेजेंट इन एचएनआरएनए, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली कहां पे प्रेजेंट है वो, एचएनआरएनए में, जहां से हमको क्या करना है, रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है, इंट्रॉन को। तो क्या बचेगा, एक्सोन बचेगा, ठीक है। आगे बढ़े, पीछे समझ आ रहा है तुम लोग को, टोपी वाले मास्टर समझ आ रहा है, हाँ, यस सर, झूठ नहीं ना बोल रहे हो, पक्का। विराट समझ आ रहा है, हाँ। नहीं समझ आएगा जिसको पूछेगा, ठीक है, कि सर ये समझ नहीं आया, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन याद करके पूरा यहीं से जाना है, चाहे जैसे याद करो तुम, ठीक है। बड़े आगे, तुम न्यू स्टूडेंट हो क्या बाबू, आज पहले से थी, पक्का, हमको देखी है, नहीं देखी है, तो पहले से कैसे थी, हम विजिबल नहीं थे क्या, अच्छा तुम एब्सेंट थी, तो मेरा पहला क्लास है ना तेरा, तो वही तो पूछ रहे हैं हम, समझ में आ रहा है तो तुमको, हाँ पढ़ा लीजिए, समझ तो आ नहीं रहा हमको अच्छा कोशिश करना समझने का, ठीक है। देखो अब हम लोग स्प्लाइसिंग देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखें कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या है, यानी क्या करने वाले हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। अब ये मत बोलना कोई गाजर का हलवा बनाने वाले हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं हम लोग, देखो होता क्या है, जैसे तुम्हारे पास आरएनए बना, आरएनए कौन सा बना, अभी एमआरएनए बनाना है, लेकिन यूकैरियोट में बना क्या, एचएनआरएनए। तो तुम्हारे पास एक 5 डाइसिंड होगा जो बना होगा, टेम्पलेट का जो हम लोग एमआरएनए बना रहे थे ना, और एक क्या होगा, 3 डाइसिंड होगा। इसमें क्या होगा, बीच में ऐसा इंटरप्शन आ गया ना, और ये इंटरप्शन को हम लोग क्या बोल रहे थे, ये वाला रेड को हम लोग क्या बोल रहे थे, इंट्रॉन, और ये वाला जो मेरा येलो वाला पार्ट है, जो अच्छा वाला पार्ट है, वो क्या है, एक्सोन। समझ आ रहा है बाबू तुमको, तुम कहां देख रही है, देखो ये आरएनए है, ठीक है कैसे समझाए तुमको, फिर से पूरा समझाना होगा, अच्छा कोई बात नहीं, ऑल इज वेल। देखो ये आरएनए है, आरएनए में बस ये तुम ध्यान रखो, रेड और येलो दिख रहा है तुमको, तो ये रेड वाला पार्ट को क्या करना है, हमको कट करके हटाना है, ठीक है। उससे पहले देखो हमको क्या है, अगर काट के हटाना है तो हम लोग का सबसे पहले एम होगा कि हम लोग ज्यादा लंबा ना बनाए एमआरएनए, ठीक है, क्योंकि हमको इसमें काम करना है, तो कोशिश करेंगे कि पहले उसको फिक्स करें। सपोज करो कोई काम करना है, हमें यहां से यहां तक पेंट करना है, तो पहले हम इसको फिक्स करेंगे एरिया, कि नहीं हमको आज यहां से यहीं तक पेंट करना है, तो ये दोनों एरिया को फिक्स कर दिए। जैसे वहां प्रमोटर और टर्मिनेटर था, दोनों को फिक्स कर रहे थे कि यहीं तक आपको क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है, इसके आगे भी नहीं जाना है और इसके पीछे भी नहीं जाना है, ठीक है। तो यहां पे 2 इंड है, एक 5 डाइस और एक 3 डाइस। 5 डाइस मतलब ऊपर का चीज, 3 से बड़ा है ना 5, तो हम लोग हेड को इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं या फिर पैर को, हेड को ना, तो हेड 5 को मान लो तुम हेड है, क्या है तुम्हारा, हेड है, ठीक है।
और जो 3 डाइस है इससे छोटा है तो इसको बोलते हैं हम लोग टेल। समझ आया? याद रखने का बस हम वो बता रहे हैं कि कैसे रिलेट करोगे। तो हमेशा हेड किसको बोलेंगे? 5 डाइसेंट को, और टेल किसको बोलेंगे? 3 डाइसेंट को। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, तो हम लोग इसको फिक्स करने के लिए, जैसे हम लोग वहां प्रमोटर और टर्मिनेटर यूज कर रहे थे फिक्स करने के लिए कि यहीं से यहीं तक हमको प्रोटीन चाहिए, यहां पे हम लोग को स्प्लाइसिंग करने के लिए फिक्स करेंगे। और फिक्स करने के लिए 2 चीज यूज करते हैं। सबसे ऊपर कैप पहना देते हैं, ठीक है, और यहां टेलिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? टेलिंग। ऊपर कैप पहना दिए, ठीक है, मतलब माथा में कैप पहन लो। मतलब कि क्या हुआ कि ऊपर से अब बाल तुमको नहीं दिखेगा, बाल नहीं बढ़ेगा, सपोज करो, इमेजिन कर लो, कैप पहन लिया तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हेड में क्या करते हैं, कैप पहना देते हैं, इसको बोलते हैं कैपिंग। ठीक है, और उधर क्या करते हैं, 3 डाइसेंट पे टेलिंग करते हैं। अब कैपिंग और टेलिंग करने के लिए यहां ऐसा थोड़ी ना है कि वो सचमुच का तो टोपी नहीं पहना रहे हम लोग, तो कुछ ऐसा लाएंगे, ठीक है, जो यहाँ पे जोड़ देंगे। और उस जो चीज को हम लोग यहाँ जोड़ रहे हैं वो यही सबसे रिलेटेड होगा ना, न्यूक्लियोटाइड होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, यही सब तो इसके पास है डीएनए के पास, कि टोपी है इसके पास टोपी कहां से आएगा? ठीक है, वो हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे कैपिंग जो करते हैं, सबसे पहले बाबू स्प्लाइसिंग करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम लोग को स्प्लाइसिंग करना है तो उससे पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग फिक्स कर रहे हैं एरिया को, कि यहीं से यहीं तक आज हम काम करेंगे। समझ रही है? और वो फिक्स कैसे कर रहे हैं, एक टोपी पहना के और एक उसका टेल बना करके। ठीक है, टोपी कहां पहना है, हेड में, और हेड यानी कि 5 डाइस, 5 बड़ा है, ऊपर है, नीचे क्या है, 3, ठीक है, ऊपर 5 हेड है, तो हेड में क्या पहनाएंगे, कैपिंग करेंगे, और टेलिंग कहां करेंगे। अब ये ऐसे फिक्स हो जाएगा। अब यहां जो कैपिंग करते हैं उसमें क्या यूज करते हैं, तो अनयूजुअल न्यूक्लियो क्या यूज करते हैं, याद रहेगा, इसका और नाम है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारा टोपी किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, याद रखना, जो तुम्हारा टोपी बना हुआ है इसका, वो किससे बना है, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या उसको बोल रहे हैं हम लोग अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है। मतलब इसका कोई यूज का न्यूक्लियोटाइड नहीं था तो उसको टोपी बना दिया। ठीक है, टोपी बना के फिक्स करने का काम कर दिया। समझ रहे हो बात क्यों? जैसे हमको अगर कोई पेंट यूज का नहीं है तो हम क्या करेंगे कि एक बॉर्डर दे देंगे कि हमको आज यहां से यहां तक पेंट करना है, और वो पेंट का हमको काम नहीं था, एक पेंट जो लाए रेड कलर का, यहाँ एक लाइन मार दिए, एक लाइन वहां मार दिए, बीच में जो कलर करना कर दिए, फिक्स कर दिए कि आज हमको वहां से यहीं तक करना है। तो हम लोग इसके पास जो अनयूजुअल था न्यूक्लियोटाइड, उसका क्या बना दिया, ये टोपी बना दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिंग करना। ठीक है, अब आया टेलिंग का बात। टेलिंग में क्या करते हैं बताओ, टेलिंग में क्या यूज करेंगे, एडिनाइलेट, क्या यूज करते हैं, पोलीटेल ए, बहुत सारा ए लगा देते हैं। टेल बनाना समझ रही हो, ये ए को उठाया, किसी को भी उठा सकता था, चाहे ये यू को उठा सकता था, चाहे ये तुम्हारा ग्वानोसिन को उठा सकता था, लेकिन ग्वानोसिन हम लोग कहाँ यूज कर लिए, कैप में यूज कर लिए। तो इसको प्यूरिन ही यूज करना था, प्यूरिन इसके पास ज्यादा था, तो इसके पास अगर हम लोग ग्वानोसिन यूज कर लिए तो बचा क्या, एडिनाइलेट, यानी ए बचा, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन का क्या कर दिया, ए पोलीटेल ए बना दिया। ठीक है, एडिनाइलेट का यूज करके क्या कर दिया, ये टेलिंग कर दिया, उसका लंबा सा टेल बना दिया। समझ में आया यहाँ तक, याद रहेगा, एडिनाइलेट रेसिड्यू। ठीक है, देखो जो इसके पास अनयूजुअल चीज है ना, मतलब फालतू का चीज है, उसी को ये खर्चा कर रहा है टोपी बनाने में और टेल बनाने में। ठीक है, तुम्हारा एनसीईआरटी लिखता है कि जो ए इधर लगाया ना, जिसका ये टेल बनाया है, वो कितना है, 200 से 300। अभी तक हम लोग काट के हटाए नहीं है। ठीक है, अभी तक इसको हम लोग केवल फिक्स करने का काम कर रहे हैं कि आज हम लोग यहीं से यहीं तक काम करेंगे, यहीं से यहीं तक को काट के हटाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिक्स कर लिए। देखो अपने दिमाग में ना कुछ ट्रिक बना के रखा करो कि हम इसको याद कैसे रखेंगे अगर भूल गए तो। ठीक है,
कुछ ना कुछ दिमाग में तुम्हारे पास होना चाहिए ऐसा खुरपाती वर्ड जिससे तुम याद रखा करो। सबसे पहले तो अगर कैपिंग और टेलिंग भूल गए, ठीक है, कि कैपिंग और टेलिंग कहाँ, किसको कैपिंग किधर बोलेंगे, कौन सा इंड पे कैपिंग था, कौन सा इंड पे टेलिंग था, तो हम बताएं कि 5 जो है वो बड़ा वर्ड है, और बड़ा क्या होता है ऊपर और छोटा नीचे। तो हेड कहाँ होता है, टोपी कहाँ पहनते हैं, हेड में, तो 5 इंड पे हमेशा क्या होगा, कैपिंग। और टेल कहाँ रहता है, पीछे, ठीक है, मतलब नीचे, तो 3 इंड पे हमेशा क्या होगा, टेलिंग। ये याद रहेगा हमेशा, ये याद रहेगा। इसको हम लोग फिक्स कर रहे हैं, कॉन्फाइन कर रहे हैं कि इससे ज्यादा आज हम लोग काम नहीं करेंगे और ना ही कोई इंटरप्ट करेगा इसके बीच में। अब देखो तीसरा, इसके बाद का काम क्या करेंगे, चलो देखो, ये 5 डाइस इंड था और ये 3 डाइस, ठीक है। हम लोग इसमें क्या किए हैं, ये तुम्हारा क्या था, ये जो बना रहे हैं हम, क्या है, रेड वाला क्या है, और येलो वाला खराब आदमी कौन है, मतलब रेड वाला, रेड साइन, समझ रहे हो, खराब आदमी, उसको हमको हटाना है जितना जल्दी। हम लोग क्या कर चुके हैं, मतलब इसको फिक्स कर चुके हैं, कैसे, कैपिंग एंड, ठीक है। अब हम लोग एक्चुअल प्रोसेस करेंगे जिसका नाम है स्प्लाइसिंग, एक्चुअल, ठीक है। अब आ जाओ, ये क्या है 5 डाइस और ये क्या है 3 डाइस, ओके। सबसे पहला होता है कि हम लोग ऐसे डायरेक्ट, हमारे पास कैंची नहीं है इसके पास, ठीक है, कैंची समझ रहे हो ना, सीजर नहीं है, काटा हटाओ काटा हटाओ काटा हटाओ, एक प्रोसेस से चलता है, ठीक है, धीरे धीरे, है ना, एक ये दिमाग लगाता है कि इसको हटाया कैसे जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लायक, हम लोग को तो हटाना है तो लाएंगे सीधे कैंची से, काट के हटा के जोड़ देंगे, सिल देंगे, लेकिन इसके पास कैंची नहीं है, याद रखना है ना। तो ये दिमाग कैसे लगाया, देखो, सबसे पहले इसको ना ऐसे फोल्ड कर दिया, क्या किया, फोल्ड कर दिया, देख रहे हो कैसे फोल्ड कर दिया, इसको उठा दिया ऊपर, तो ये क्या हो गया, ऐसे फोल्ड हो गया, देख रहे हो, क्या किया, फोल्ड कर दिया। ये वाला पार्ट को ऐसे खींच दिया ऊपर, तो ये वाला ऐसे खींच गया, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखो, अब क्या करेगा, इसको अगर थोड़ा सा रोटेट कर देगा, अगर सेल रोटेट करेगा, वैसे भी साइटोप्लाज्म रोटेट करते रहता है, तो अगर ये रोटेट होगा तो देखो, तो यहाँ वीक हो जाएगा और यहाँ से टूट के निकल जाएगा ये खुद, कैंची से काटने की जरूरत है क्या, नहीं ना, इसके पास है भी नहीं, क्या करेगा बेचारा, ठीक है। अब जो बना तुम्हारे पास, देखो, इसको रोटेट करके, रोटेट करके ये टूट गया सब, ये आम लगा हुआ था, आम टूट गया, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो बचा, देखो तो क्या बचा, सिर्फ बन गया हमारे पास, क्या बना, लो गाजर का हलवा बन गया। आ जाओ अपना अपना कटोरा लेके, ठीक है, हो गया। ये फुल्ली प्रोसेस्ड mRNA, इसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली प्रोसेस्ड mRNA, ठीक है। हम लोग कैसे इंट्रॉन को काट के हटाए, तुमको प्रोसेस समझ आया, आया, ये वाला कम से कम आया जो हम अभी बता रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, बस अभी ये समझ लो, ठीक है। सीबीएसई वाला बच्चा नहीं आया, उन लोग भाग गया एक ही दिन में बेचारा, कहाँ से, उन लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का ही मतलब वो चैप्टर हाफ किया था, उसके बाद सीधा आया, इसका आधा जब निकल गया है तो कहाँ से समझ आएगा उन लोग को सीधा। चलो, तो हम लोग क्या देख रहे थे, स्प्लाइसिंग हो गया ना। एक बार तुम लोग एनसीईआरटी जल्दी से देखो तो 5 मिनट में, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट पढ़ो, ठीक है, जल्दी से, ट्रांसक्रिप्शन वाला, जो तुम्हारा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन वाला है, 2 एनसीईआरटी बताते हैं कहाँ है। देखो पेज नंबर 94 में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट पढ़ो उसका जल्दी से। ये जो फिगर दिया हुआ है, इसके बाद एक दूसरा पॉइंट है, पहला और दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट जल्दी से पढ़ो तुम लोग। नीट में एक कभी कभी पूछता है, ये नहीं कि हर साल, लेकिन कभी कभी उसका मूड किया तो पूछ दिया। हम लोग का पूछा था जब वो वाला एक बार पूछ दिया था, चेकर बोर्ड कौन दिया था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में कौन दिया था, ऑप्शन हम थे, हम नीट वाला नहीं है। पन्नेट स्क्वायर पढ़ी है, अरे जिसमें ये टॉल शॉर्ट करते थे, ऐसे बोर्ड बनाते थे, एक तरफ टॉल एक तरफ शॉर्ट, ठीक है, क्रॉस क्रॉस करते थे, तो वही HNRNA का लोकेशन कहाँ होगा, बताओ तुम लोग अगर पढ़ा होगा भी तो, HNRNA कहाँ होगा, कहाँ होगा HNRNA लोकेशन, लाइन लिखा हुआ है उसमें एनसीईआरटी में। HNRNA का खाना खाना भूल सकते हो एक टाइम का, लेकिन एनसीईआरटी नहीं भूल सकते हो।
ये रूल है, पहला रूल किसका, नीट का क्रैक करने का। देखो लास्ट पॉइंट लिखा है कि इट इज द फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA नॉ कोल्ड mRNA दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द ट्रांसलेशन। मतलब HNRNA कहां था, न्यूक्लियस में, उसको फुल्ली प्रोसेस किए हम लोग, mRNA बना, तो mRNA कहां आ गया, अब साइटोप्लाज्म में। मतलब इसका लोकेशन कहां होगा, कहां होता है, और ये जब फुल्ली प्रोसेस हो जाता है, जब mRNA बन जाता है, तो कहां पहुंच जाता है, ये साइटोप्लाज्म में चल जाएगा। समझ रहे हो। चलो अब हम लोग थोड़ा सा टाइप ऑफ आरएनए देख लेते हैं, ठीक है। जो मेजर टाइप है वो कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का, ठीक है। तो उसका सबसे पहले हम अमाउंट देखेंगे जो पूछता है नीट वाला, स्टेबिलिटी देखेंगे, ठीक है, और 2 पॉइंट देखते थे, साइज, साइज देखेंगे, ठीक है। देखो टोटल हमारा 3 टाइप का, एक होता है rRNA, क्या होता है mRNA, और एक, सबका लोकेशन पता है, इसका लोकेशन कहां होता है, न्यूक्लियस में, और इसको अगर अच्छे से बोलो तो न्यूक्लियोलस में, ठीक है। ये कहां होता है और ये भी कहां होता है, ठीक है। देखो अमाउंट में पूछता है तो rRNA सबसे ज्यादा होता है 80% के आसपास, ठीक है। उसके बाद होता है tRNA, उसके बाद होता है mRNA। एम से mRNA, एम से मिनिमम, एम से mRNA, और एम से सबसे मिनिमम, ठीक है। और आर से कुछ नहीं, हमको नहीं पता, आर से सब, आर जो rRNA होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है। एक बस याद रखना इसको, एम से मिनिमम, और ये बहुत कम होता है, 2 to 3% के आसपास होता है, ठीक है। और इसका परसेंटेज कितना था, हाँ 10 to 15% के आसपास ये होता है, ठीक है। क्या किसी का क्वेश्चन। देखो स्टेबिलिटी का बात करें कि कौन सा आरएनए ज्यादा स्टेबल होता है या कितना स्टेबल होता है, तो इसमें भी याद रखना कि सेम ऑर्डर में होता है, rRNA सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद tRNA, उसके बाद mRNA, ठीक है। अगर साइज का बात करोगे तो अभी हम लोग एक आरएनए पढ़े थे, कौन सा आरएनए, HNRNA। याद करो HNRNA को काट के हटाना पड़ा था बीच से इंट्रॉन को, तो उससे याद रखना कि सबसे बड़ा होता है, क्या होता है, सबसे बड़ा होता है वो साइज में, वो HNRNA होता है, ठीक है। उसके बाद होता है तुम्हारा tRNA, उसके बाद mRNA, नहीं rRNA, उसके बाद tRNA। टी मतलब याद रखना टीनी, टीनी मतलब छोटा होता है ना, टीनी, टी से टीनी, टीनी मतलब छोटा होता है। तो सबसे छोटा साइज में कौन होता है, tRNA, और सबसे बड़ा कौन होता है, HNRNA, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब हम लोग एक और बात बताए थे हम कि जो tRNA है, अरे मतलब सॉरी, RNA पॉलीमरेज पढ़ाए थे तुम लोग को। RNA पॉलीमरेज क्या कर रहा था, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कर रहा था, सारा काम प्रोकैरियोट में वही कर रहा था, डीएनए को खोलने का काम, उस पे आरएनए बनाने का काम, सारा कुछ कौन कर रहा था, आरएनए पॉलीमरेज, और वो भी कौन सा, 2 करता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन याद रखना कि उसमें केवल आरएनए पॉलीमरेज ही लिखता है, 1 2 3 लिखता नहीं है। तो ये याद रखना कि प्रोकैरियोट में सारा का सारा काम कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यूकैरियोट में कितना टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, 3 टाइप का आरएनए पॉलीमरेज, 1 2 3, ठीक है। इसको हटाएं तो उसमें हम लोग कुछ छोड़ दिए थे, देखो आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज। एक हम ट्रिक जो बताए थे वो बताओ, कौन सा आरएनए को कौन बनाएगा, रुको मेरी टीना, रुको rRNA, मेरी मतलब mRNA, टीना, ठीक है। अब ये याद रखना कि तुम्हारा rRNA के साथ साथ ये 20S rRNA, ये कौन कौन सा बनाता है, 28 5
5.8 और एक और होगा 18 ना, हाँ 18। ये आरआरएनए का कौन कौन सा टाइप को बनाता है? 28, 5.8 और इसको याद रखने का तरीका भूल जाता है लोग नीट में, इतना तो याद नहीं रहेगा कौन कौन सा। तो जितना भी 8 वाला है, देखो यहां इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है और इसमें भी 8 आ रहा है। तो जितना भी 8 जिसमें भी आएगा एस आरएनए में, वो कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है एम आरएनए को करता है और एचएन आरएनए को, ठीक है। एचएन आरएनए है ना, हाँ हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए, ठीक है। और ये तुम्हारा लास्ट वाला जो है ये कौन सा करेगा? तो 5S R आरएनए और एक आरएनए। तो जितना भी 8 वाला है वो किसमें है? चाहे 5.8 है, 18 है, 28 है, वो सब आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। एक 5S याद रखना, इसमें जो होता है तुम्हारा थर्ड में, इसमें 8 नहीं आ रहा है, तो इसको कौन करेगा? थर्ड वाला। और ये दोनों को याद करो, अभी हम तुम लोग को ये दोनों को एक साथ पढ़ाए हैं, एक साथ पढ़ाए ना कि एचएन आरएनए को प्रोसेस करके क्या बनाए, ये दोनों हमेशा साथ साथ रहता है ना। तो इसको साथ साथ, दो लोग साथ साथ रहता है, टू, दो लोग, ठीक है। टू, दो लोग कौन कौन साथ में है? एचएन आरएनए और इसको हम लोग क्या किए, इसमें पेटीएम के, पेटीएम करो, ठीक है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन किए तो क्या बना? एम आरएनए बना था, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा एक ही पॉलीमरेज से बनेगा। बाकी बात 8 वाला बता दिए, वो किससे बनेगा? 1 से। बाकी जो बचा वो तुम्हारा एसएन आरएनए मतलब फुल फॉर्म स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। और एचएन आरएनए का फुल फॉर्म हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए, ठीक है। आर आरएनए, अच्छा वो छूट गया था मेरे से आर आरएनए बोलना। अच्छा, आर आरएनए का फुल फॉर्म राइबोसोमल आरएनए। आर आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। एम आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? मैसेंजर आरएनए। और टी आरएनए का ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। आगे हम लोग सब मैसेंजर आरएनए तो पता चल गया, क्यों उसको मैसेंजर आरएनए बोले? क्योंकि डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर के मैसेज देगा, किसके लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। मैसेज वही लेके जा रहा है ना, चुरा के, किसके? राजा के पास से, यानी डीएनए के पास से चुरा करके लेकर के जाके क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। हो गया ये, हटाए। अब आते हैं हम लोग किस पे? जेनेटिक कोड। कोड का मतलब कोई समझा सकता है? कोड का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? किसी का पासवर्ड, मेरा पासवर्ड फोन का कोड है, ठीक है। जेनेटिक कोड समझने के पहले तुमको कोड समझना होगा कि कोड होता क्या है। अरे कोडवर्ड बात समझते हो? मतलब कि फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ उसका कोडवर्ड बना दिए, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन है। जैसे चलेगा, ठीक है, चलेगा ही कोडवर्ड है, उसके आगे उसको पता है कि चलेगा वहां क्या करना है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो उसको कोड नहीं पता। ये जैसे हम बोले उसको चलो, ठीक है, तो चलो मतलब उसको सारा इंफॉर्मेशन वहां का पता है कि आज हमको जाना है, ठीक है, वहां पे पीने के लिए, ठीक है, आज वहां बना हुआ है वो सब वगैरह वगैरह। तो चलेगा ये क्या हुआ? कोडवर्ड हुआ हमारा। तुम लोग तो नहीं समझी। चलेगा मतलब हाँ खाली जाएगा, लेकिन उसको सारा इंफॉर्मेशन पता है वहां का, ठीक है। चलेगा मतलब कि आज हमको जाके लेना है वहां, ठीक है, पूरा वहां ऑल सेट है। तो ये होता है कोड। तो डीएनए जो है इसी तरह का कोड रखता है कि उससे कोई चुरा ना ले, ठीक है। वो तो बहुत सेंसिटिव होता है ना कोड, समझ रहे हो? तुम्हारा जितना भी बना हुआ है बॉडी का पूरा पार्ट, ठीक है, वो कौन सा कहां से इंफॉर्मेशन आता है? डीएनए से। अब तुम्हारा कोई पार्ट जो है बॉडी का वो डिफेक्टिव ना बन जाए, कोई चुरा करके कुछ अलग ना बना दे, और हमेशा ना बनाए। ऐसा होता है क्या कि हम लोग बुढ़ापा में भी लंबे होते रहते हैं? नहीं ना, उस समय वो छुपा के रखता है कोड, मतलब वो प्रोटीन नहीं बनने देता होगा बड़ा होने वाला, लंबाई तुम्हारा हाइट बढ़ने वाला। समझ रहे हो बात को? तो उस इंफॉर्मेशन को रखना जरूरी है कि नहीं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम्हारा जितना भी बॉडी का पार्ट बना है एक प्रोटीनेशियस पार्ट है, और ये सारा पार्ट का इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए के पास है। और डीएनए का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे तुमको मम्मी अगर सोना रखने के लिए दे दे तो तुम क्या करेगी? बाहर वाला वो रैक पे रख के चल जाएगी? ऐसे रखेगी क्या? नहीं ना। तो ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है
कि तुम्हारा बॉडी का कौन सा पार्ट को कब बनाना है। कुछ पार्ट तुम्हारा यंग एज में बनता है, कुछ पार्ट ठीक है तुम्हारा जो कंप्लीट हो जाता है बचपन में क्या क्या होना चाहिए, तुम्हारा दांत कब आना चाहिए कौन वाला, ठीक है, दूध का दांत होता है कभी, फिर परमानेंट दांत होता है ना। तो एक टाइम फिक्स है कि इसी टाइम पे ये बनेगा तुम्हारा बॉडी में। तो उसके लिए यही बताता है कि ये सारा का इंफॉर्मेशन तुम्हारा डीएनए रखा है, और उसको क्या है बहुत अच्छे से रखा है, एक कोडवर्ड में रखा है कि उसको कोई खास आदमी ही पढ़ पाएगा, और वही आदमी पढ़ पाएगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है प्रोटीन बनाने का, वो ढंग से बनाएगा, ठीक है, जिम्मेदारी के साथ। पापा उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उसी बेटा या बेटी को जो उस पापा को पता होगा, ठीक है, कि ये इसको वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, अच्छे से निभाएगा। अगर इसको सोना दिए तो कोई बच्चा को पकड़ा देंगे क्या? 5 साल के बच्चा को पकड़ा देंगे या 10 साल को? नहीं ना, जो 25 साल से ऊपर है, ठीक है, यानी जिसको समझ आ गया है कि क्या करना है पैसे का, इसको उसी को पकड़ाएंगे। तो उसके लिए क्या है, आरएनए है, यानी कि उस कोडवर्ड को क्या कौन पढ़ पाता है? आरएनए ही पढ़ पाता है, ठीक है। और उससे क्या बनाता है, आरएनए के पास आता है कोडवर्ड, कोड रहता है, आरएनए के पास भी कोड में रहता है, आरएनए उसको अनलॉक नहीं करता है, आरएनए के पास क्या रहता है, कोड में रहता है, ठीक है। ये अनलॉक होता है जब प्रोटीन बनने का टाइम आता है, ठीक है, सीधा अनलॉक हुआ, सीधा प्रोटीन बन गया, ठीक है। मतलब तुम कोड को अनलॉक किए और क्या बन गया, क्या बन गया, प्रोटीन बन गया, ठीक है। अब तुम्हारे पास कोड क्या है, इसके पास वो कोड क्या है वो जानना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले कोड का जो बात है वो कौन इंट्रोड्यूस किया था, कौन किया था, जॉर्ज, GEORG, ठीक है, और GAMOW, ये फिजिसिस्ट थे, मतलब ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे। और देखो बायोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहा आदमी, ठीक है, कितना टाइम होगा इसके पास, फिजिक्स का प्रोफेसर था। देखो ये प्रोटीन कैसे बनता था, एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा मिस्ट्री था, कोई नहीं बता पा रहा था कि आखिर ये प्रोटीन बनता कैसे है, इंफॉर्मेशन आता कहां से है, वो कोड है क्या, सब कोई कंफ्यूज था, ठीक है। तो इसके लिए जितना बायोलॉजिस्ट था, बायोलॉजी वाला आदमी, फिजिक्स वाला आदमी, केमिस्ट्री वाला भी आदमी दौड़ गया, ठीक है, सब आ गया अपना कि हम खोज के हम खोजेंगे, ठीक है। उसमें लिखा है तुम्हारा एनसीईआरटी में कि केमिस्ट्री वाला भी आया था खोजने के लिए, बायोलॉजी वाला भी आया था, ठीक है, और तुम्हारा फिजिक्स वाला भी, लास्ट में फिजिक्स वाला बता पाया। तो सबसे पहले ये डिसाइड किया कि तुम्हारे बॉडी में, अच्छा प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन का फंक्शनल यूनिट क्या है, फंक्शनल यूनिट क्या है तुम्हारा, अरे यार बिल्डिंग ब्लॉक इसका क्या है जिससे बनता है पूरा प्रोटीन, अमाइनो एसिड, क्या है। अब तुम लोग जो है अमाइनो एसिड पढ़ा होगा कि कितना इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है और कितना नॉन इसेंशियल, ठीक है। हमारे बॉडी में इसेंशियल, अच्छा नॉन इसेंशियल का मतलब कोई समझा सकता है? इसेंशियल की मतलब हमको जरूरत है, वो हमको खाना में खाना होगा, खाना में वो चाहिए हमको, रोज डाइट में चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, इसेंशियल अमाइनो एसिड। और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होता है, जो हमारा बॉडी खुद बना लेता है, हमको जरूरत मार्केट से नहीं है, नॉन इसेंशियल, हमको मार्केट से जरूरत ही नहीं है उस अमाइनो एसिड का, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इसेंशियल। इसेंशियल मतलब हमको मार्केट से वो अमाइनो एसिड को चाहिए खाना में, अपना डाइट में, उसको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। तो नॉन टोटल इसेंशियल अमाइनो एसिड कितना होता है, कितना, 20 अमाइनो एसिड। तो अब इसका जो लक्ष्य था कि हमको ये 20 अमाइनो एसिड को बनाना है बॉडी में, ठीक है, एटलीस्ट 20 अमाइनो एसिड बनना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। तो ये क्या किया, डीएनए से इंफॉर्मेशन कौन लिया, आरएनए लिया, आरएनए के पास कोड है, जिस कोड से, जैसे कूपन तुम लोग जानते हो, कूपन पहले जो घसते थे तो उसके अंदर नंबर निकलता था, पहले जो रिचार्ज भी करते थे हम लोग फोन में, तो उसके पहले घसते थे, उसके बाद उन नंबर को डालते थे तो रिचार्ज हो जाता था मेरा फोन, है ना। तो वो अभी घसा हुआ नहीं है, और वो किसके पास है, एमआरएनए के पास, किसके पास, ये देखो, ये
इसको घसो निकल जाएगा, टीवी फ्रिज जो चाहिए, ठीक है, इसमें कूपन में, है ना, क्या निकलेगा वो। अब बताओ इसके पास जो हम लोग लिखते हैं ए यू जी सी लिखते हैं ना, इस तरह का ये सब यही कोड है, इसका क्या है, कोड है। अब ये कितना टाइप का है देखो तो, इसमें टी आएगा क्या, आरएनए के पास टी होगा क्या, नहीं होगा। तो इसके पास 4 नंबर है, इसके पास 4 लेटर है, वहां नंबर रहता था फोन नंबर वाला जो हम लोग रिचार्ज करते थे। इसके पास ये 4 वर्ड है, ये 4 वर्ड को अब इसको ऐसे बनाना है कि 20 अमाइनो एसिड बन जाए। ये 4 कोड को इसको ऐसे अरेंज करना है कि 20 अमाइनो एसिड को ये बना सके। सपोज करो हम एक एक का बनाएंगे, ए का एक अमाइनो एसिड बनाएंगे, यू का एक अमाइनो एसिड बनाएंगे, जी का एक अमाइनो एसिड बनाएंगे, सी का कितना बना, 4 ही बना। हाँ 4 ही टाइप का बना ना, 4 ही टाइप का अमीनो एसिड बना, लेकिन हमको चाहिए कितना टाइप का, 20 टाइप का अमीनो एसिड चाहिए। तुम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़े होगे कभी लाइफ में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पता है तुम लोगों को, हाँ तो याद रखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्या होता है कि जैसे जो तुम्हारे पास है जितना नंबर, जिसको मिला करके तुमको जितना बनाना है, ठीक है। अब यहां देखो बताते हैं क्या है, जैसे ये तुम्हारा कितना है, 4 वर्ड है तुम्हारे पास। अब हम लोग पहले बेस में लिख देते हैं 4, ये फिक्स है कि तुम्हारे पास 4 है, अब इसी से जितना तुम बना पाओ। अब हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, सपोज करो पहले एक एक उठाए थे तो कितना बना था भाई, हमारे पास यही है ना, ए जी सी यू, यही 4 है ना। अभी 4 को तुमको ऐसे अरेंज करना है कि 20 अमाइनो एसिड अलग अलग बना पाओ, कैसा, अलग अलग, ये नहीं कि फिर इसी को रिपीट कर दिए। तो हम लोग एक एक करके उठाए तो कितना बना, 4 ही है ना, एक इसका अमाइनो एसिड बनाएंगे, एक इसका बनाएंगे, एक इसका बनाएंगे, एक यू से बनाएंगे, 4 ही बना। फुलफिल हुआ क्या, नहीं हुआ, हमारा 4 फिक्स है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग चल रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 का कॉम्बिनेशन करते हैं, कर दिए, कितना हुआ, कितना होगा, 16 हुआ। अगर हम लोग 2 का कॉम्बिनेशन करते हैं ऐसे, ए के साथ एक बार जी, ए के साथ एक बार सी, सी ए के साथ यू, ठीक है, फिर जी के साथ ए, इस तरह से अगर करते जाए तो हम लोग का टोटल कितना बनेगा, 16 अमाइनो एसिड बनेगा अलग अलग, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, ए जी है और जी ए है ना, सीक्वेंस में। ये नहीं कि मतलब कि सर ए जी लिखे इसको भी सर, तो ये भी तो जी ए है ना, अब ठग रहे हमको, ठग नहीं रहे हैं। अगर सीक्वेंस बदल दिए तो मतलब ये अलग हो गया, ठीक है। इसमें सीक्वेंस मायने करता है कि ए के बाद सी जी, अगर इसी को हम जी सी ए भी लिख दिए तो ये अलग है और ये, समझ रहे हो बस। तो अगर हम लोग 2 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कितना बना, अभी भी फुलफिल हुआ क्या, बनाना कितना है हमारे पास है, कितना बना, अभी भी काम नहीं बना। 2 करके हम लोग कॉम्बिनेशन किए, ठीक है, इस तरह से, तब भी हम लोग 20 अमाइनो एसिड को बना नहीं पाए। अब एक काम करते हैं, 3 का करते हैं, कितना हो जाएगा, हाँ 64। अब इसके अंदर 20 अमाइनो एसिड अलग अलग आ जाएगा आराम से, बहुत ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या, इससे अगर एक कम करते हैं तो 16 हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारे काम का नहीं है, हमको 20 चाहिए ही चाहिए, है ना। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, इसीलिए कितना हो गया, ये 64 हो गया, ठीक है। यानी कि अब हम लोग कोड को अनलॉक कर दिए, अब घिस दिए, ठीक है। यानी तो कितना का कोड बना था, कितना का बनेगा, कितना का सेट होगा, 3 का कॉम्बिनेशन होगा, ए जी यू, ए सी जी, कुछ भी लिखो, ठीक है, या फिर ए यू जी लिख सकते हैं। देखो इस तरह का कोड बना, इसीलिए बोलते हैं कि जो कोड होता है हमारा कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है, कैसा होता है, 3 का कॉम्बिनेशन बना पाए तब जाकर के हमारा 20 अमाइनो एसिड बन पाया। इसीलिए कोड जो होता है वो कैसा होता है, किसी को ऐसा जो समझ नहीं आया हो ये बात, ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आया, बताओ जल्दी, फिर से एक बार समझाएंगे, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है,
और ये कौन दिया था? हाँ, ये कौन बना पाया? ठीक है, बेचारा फिजिक्स का प्रोफेसर था, आप बायोलॉजी का आंसर दे दिया। ठीक है, समझ रहे हो? चलो, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल जेनेटिक कोड को आगे बढ़ाएंगे, कल खत्म कर देंगे। एक बार तुम लोग जेनेटिक कोड पढ़ के आओगे, ठीक है? कल बहुत जल्दी जेनेटिक कोड को खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन में घुसेंगे। ठीक है, थोड़ा सा म्यूटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रांसलेशन में घुसेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।